दोस्तों, भगवत गीता की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की महत्व कथा हम आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। आज हम आपको भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय की महत्व कथा बताने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महत्व पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आइए आज आपको बताते हैं गीता के चौथे अध्याय की महत्व कथा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन एक साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण की दो कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दें, जिनके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। एक दिन वन में आपको बहुत धूप लगी, तब आप बेरियों की छायों के तले आ बैठे। निद्रा की अवस्था में एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गईं। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, ताकि हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है और यह है चौथे अध्याय की महत्व कथा। दोस्तों, फिर मिलते हैं 5वें अध्याय की महत्व कथा के साथ। धन्यवाद।